തിഹുവടിതി മുദുർവിസദീവ കാലം അന്താതീതി ഗുണാനം നമോ ജിനാടും ജിതി ഭവാടും ഈനാത്മാ ഭൂതാത്മൈവ പ്രത്വാനൈവ ചാപുരം അക്ഷ്യനന്തി ബോധായേ തസ്മൈ സിദ്ധാത്മനേ നമഃ നമോരിഹന്താടും നമോ സിദ്ധാടും നമോ ആര്യാടും നമോ ഛായാടും നമോ ലോയിസ് ഉവിസാവൂടും अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शीतलनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी चर्या चक्रवर्ती पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। भवतो अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य ही जगत है, सत्य ही जगत है, जगत ही सत्य है, कोई माया नहीं। जगती पर कोई माया नाम की वस्तु नहीं। जगत ही सत्य है, सत्य ही जगत है। न परमात्मा सत्य मात्र है, न भगवान मां सत्य है, न ईश्वर मात्र सत्य है। जगत संपूर्ण विश्व सत्य है। जो संपूर्ण विश्व सत्य है वह वस्तु का वस्तुत्व है। पर्यायों को देखना, द्रव्य को देखना, गुण को देखना, इस सत्य के अंदर देखना चाहिए। ये सत्य के अंदर देखना चाहिए। पूर्व भारत भी भारत है, पश्चिम भारत भी भारत है, उत्तर भारत भी भारत है, दक्षिण भारत भी भारत है। अब इसके अंदर आप दिल्ली प्रांत देखिए, चाहे कर्नाटक देखिए, चाहे मध्य प्रदेश देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल,
कश्मीर जो देखना आप देखते रहिए, आंध्रा देखिए, लेकिन देश तो भारत है। ऐसे ही ज्ञानियों, जो राजस्थान का मुखिया होगा वो राजस्थान पर लक्ष्य रखेगा, जो जीव दिल्ली का मुखिया होगा वो दिल्ली पर लक्ष्य रखेगा, जो कर्नाटक का वो कर्नाटक पर लक्ष्य रखेगा, मध्य प्रदेश का मुखिया मध्य प्रदेश पर लक्ष्य रखेगा। जो भारत का मुखिया होगा वो किस पर लक्ष्य रखेगा? जो भारत का मुखिया होगा उसका लक्ष्य कहां कहां होगा? संपूर्ण भारत पर होगा। जो प्रांतों में जीते, टुकड़ों में जीते हैं, जो देश में जीते हैं, अखंड में जीते हैं। अखंडता चाहिए तो विराटता चाहिए, विराटता होगी तो अखंडता होगी। ऐसे ही जो द्रव्य को देखता है वो टुकड़ों को देखता है, वो पर्याय को देखता है, टुकड़ों को देखता है। मित्र गुण को देखता है, टुकड़ों को देखता है। गुण पर्याय से युक्त देखता है। उत्पादक सत्य और सद्रुव लक्षणम, जो सत्य को देखता है वो विश्व को देखता है। अब समझिए, अपनी प्रज्ञा को विराट कीजिए। महात्मा निसंग सागर जी दार्शनिक दृष्टि देने चल दिए लोग, वो देख ही नहीं पाए। दार्शनिक दृष्टि देने चल दिए लोग, देख ही नहीं पाए, अंधा ही बना के चले गए। दार्शनिक दृष्टि देने चल दिए लोग, पूरे देश में दक्षिण से दिल्ली तक, दिल्ली से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हे मित्र हिमालय की चोटियों तक पहुंच गए लोग। सत्य के दर्शन कराने के लिए गए थे, पर तो अंधा ही बना के चले गए। इसे जानना चाहिए। आप सब मनुष्य हैं, आप सब मनुष्य हैं, आप सब मनुष्य हैं। और जैसे ही आपने कहा मैं दिल्ली वाला हूं, मैं मध्य प्रदेश वाला हूं, मैं कर्नाटक वाला हूं, आप छोटे हो गए। आप मनुष्य हैं, मैं खंडेलवाल में, पोरवाल में, परवार में, जयसवाल में, अग्रवाल हूं, आप छोटे हो गए। आप मनुष्य हैं, आप 3 गतियों से दूर हो गए हो। त्रिंच से दूर हो गए, देवों से दूर हो गए, नारकियों से दूर हो गए। आप मनुष्य हैं। स्वरूप वस्तुत्व सादृश्य वस्तुत्व, आप मनुष्य हैं। है मित्र, यदि त्रियंश है तब भी 3 गति से दूर होते हो। यदि आप देव हो तब भी 3 से दूर हो गए हो। आप नारकी हो तब भी 3 से दूर हो गए हो। एक साथ 4 गति तो कोई नहीं प्राप्त कर सकता। हे मित्र, आप संसारी हो, तुम सिद्धों से दूर हो गए हो। यदि आप सिद्ध हो तो भोले संसारियों से दूर हो गए हो। पर्यायों को देखने वाला छोटा ही होता है। पर्यायों को देखने वाला छोटा ही होता है। हृदय के छोटे लोग छोटे ही रह जाते हैं। हृदय के विराट होते हैं। आदिनाथ गुरु संस्कार धानी हृदय के विराट होते हैं, वो विश्व विख्यात हो जाते हैं। देश का भी नेता होना चाहिए, समाज का कोई मुखिया नहीं बचेगा। तो मित्र, चाहे शादबाद हो, रत्नत्रय हो, कितनी संस्थाएं, आप दिल्ली तक दिखोगे, तमिलनाडु में, केरला में, कश्मीर में, कर्नाटक में कोई श्रावक भूखा बैठा है,
उस पर तुमने कहीं विचार किया क्या? जाति देखोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, धर्म देखोगे तुमको विश्व मिलेगा। विश्व मिलेगा। यदि आप यहां पर दिल्ली में जिनालों की रक्षा कर रहे हो, कोई आपको धन्यवाद देता है, तो मित्र देश की सीमा पर लगे मंदिर में कोई पूजा कर रहा है, वो भी तो धर्म को ही स्थापित किया है। ये बड़े बड़े लोग जब आपको दिखे उनके माथे पर तिलक करो। इतना जीवन आपने धर्म में जी लिया है। नन्हा सा बच्चा दिखे आपको, वो तोतली आवाज में बोले नमोस्तु, उसके माथे पे तिलक कर दो, बेटा तुम धर्म चलाओगे। शाम को मैं देखता हूं जिन वृद्ध दादा दादियों की आवश्यकता है सिर्फ दबाने की, पैर दबाने की, उन्हें छोड़ करके इन युवा साधुओं के लोग पैर दबा रहे हैं और लाइन लगी है। बारिश हो रही हो, रात हो रही हो, तब भी चल के आ रहे हैं। हे मित्र, कौन अभागा कहता है कलयुग में धर्म नहीं है? ये धर्म नहीं होता ये मंडप भरा कैसे? हमसे लोगों ने कहा था भिंड में कि यदि दिल्ली जा रहे हैं तो आपको समय पे छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं दिल्ली के समय पर चलूंगा? मैं आज तक किसी समय पर चला नहीं हूं, मैं मात्र आगम पर समय पर चलता हूं। हो सत्य सत्य प्रद्युमन जी मित्र, सत्य। जब हम सारी पर्यायों को गौण कर देते हैं, तब मैं मनुष्य को नहीं देखता हूं, त्रियंच को नहीं देखता हूं, नारकी को नहीं देखता हूं, मित्र देवों को भी नहीं देखता हूं, न सिद्धों को, न संसारियों को। जब मैं जीव देखता हूं तो विश्व में विराट में ही होता। क्या सिद्ध जीव नहीं है? ओहो, क्या सिद्ध जीव नहीं है? क्या नारकी जीव नहीं है? क्या नाली का कीड़ा जीव नहीं है? और क्या माँ तुम्हारे गर्भ में उत्पन्न हुआ बच्चा, चाहे बालक हो, बालिका हो, नपुंसक कोई भी हो, क्या वो जीव नहीं है? प्रीति धर्म नहीं है, प्रीति धर्म नहीं है, प्रीति धर्म नहीं है, देश धर्म नहीं है, अहिंसा धर्म है। ज्ञानियों बड़े संभल के समझना, प्रीति धर्म नहीं है। प्रीति छोटा कर देती है, द्वेष भी छोटा कर देता है, अहिंसा विराट करती है। प्रीति में इस भाई को शादबाद ग्रुप दिखेगा, प्रीति में किसी को रत्नत्र ग्रुप दिखेगा, किसी को इन नीली शर्ट में हरी। सुबह कौन आते भाई? सुनील सागर जी। मित्र, किसी को कृष्णा नगर दिखेगा, किसी को ऋषभ विहार दिखेगा, किसी को सूरजमल दिखेगा, सूर्य विहार दिखेगा, लाल मंदिर दिखेगा, तो मित्र चांदनी चौक के मंदिर दिखेंगे। प्रीति में आपको इतने दिखेगा और धर्म में आपको संपूर्ण जिनालय हमारे मंदिर होंगे। प्रीति में माता पिता दिखेंगे, भाई बंधु दिखेंगे। कुमार, जहां जहां प्रीति होगी वहां नियम से देश होगा। कुमार, जहां जहां प्रीति होगी वहां नियम से द्वेष होगा।
इसलिए प्रीति नहीं होना चाहिए तो द्वेष चला जाएगा। रावण को जानकी से प्रीति हुई ना, रावण को जानकी से प्रीति हुई ना। मां लंकेश को सीता से प्रीति राम हो गया, उसी क्षण राम लक्ष्मण से द्वेष हो गया। यदि लंकेश को जानकी से प्रीति न होती तो राम लक्ष्मण से द्वेष नहीं होता। द्वेष का जनक द्वेष नहीं होता, द्वेष का जनक द्वेष नहीं होता। श्री कसाय पाहुर, पहले हाथ जोड़ लो मित्र। इस भारत की भूमि पर एक ऐसा अलौकिक ग्रंथ है जिसका नाम है कसाय पाहुर। भगवत गुरधर स्वामी ने लिखा है। षटखंडागम ग्रंथ के पहले इस ग्रंथ की रचना हो चुकी थी और ऐसा ग्रंथ है जैन परंपरा में दिगंबरों, श्वेतंबरों, मंदिर मार्ग स्थानक जो भी पंथ परंपरा होंगी, इन ग्रंथों के अध्ययन के बिना कोई ज्ञानी बन नहीं सकता। पंथ अनेक, परंपरा अनेक हो सकती हैं, आपकी निजी समय सार एक ही है। पंथ अलग हो सकते, परंपराएं अलग हो सकती हैं, अरहंत सबका एक है। पंथ अलग हो सकते, परंपराएं हो सकती हैं, निर्गंत गुरु एक ही है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, अहिंसा परम ब्रह्म एक है। इसलिए मैंने आज तक किसी परंपरा को मित्र आपकी भाषा में बोलूं ज्वाइन ही नहीं किया। आपकी भाषा बोल रहा हूं, मैंने किसी परंपरा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे परंपरा मिल चुकी है, उसका नाम परम ब्रह्म अहिंसा है। किसी को वध करना तो हिंसा है ही, बदनाम करना भी हिंसा ही है। ज्ञानियों, किसी जीव का वध करना हिंसा है ही, मित्र किसी को बदनाम करना भी घोर हिंसा है। बदनाम का प्रभाव देखिए, बदनाम का प्रभाव देखिए कि सीता का लोक अपराध हो गया, ये बदनाम का प्रभाव था। पर मुनिराजों को भी हर प्रकार से समझना चाहिए। एक शून्य स्थान पर एक स्त्री खड़ी हो, वह मुनिराज को आंख बंद के मौन करके बैठ जाना चाहिए। और माताओं का कर्तव्य है, कितनी तुम भक्त बनी रहो, अपने गुरु के पास अकेले कभी जाना मत। तुम्हारा गुरु, आपका गुरु प्रसिद्ध रहेगा तो तुम्हारी सिद्धि होगी। आपकी भक्ति अंधी हो गई और गुरु बदनाम हो गया, भक्ति किस काम की? ओह, माताजियों के पास पुरुषों को असमय में नहीं जाना चाहिए और महाराजों के पास माताओं को असमय में नहीं जाना चाहिए। अकेली माँ को कभी नहीं जाना चाहिए, सग्गी माँ ही क्यों ना हो तब भी नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में माँ है, जगत की दृष्टि में तो स्त्री ही है। मर्यादायाम जियोगे तो मित्र समुद्रवत सागर कहलाओगे। ज्ञानी, बदनाम का प्रभाव बदनामी ही मिलता है। जीवन में मृत्यु श्रेष्ठ है, अपयश श्रेष्ठ नहीं है। जीवन में मृत्यु श्रेष्ठ है, अपयश श्रेष्ठ नहीं है। मृत्यु से प्राण जाते हैं, विशुद्धि नहीं जाती। हे मित्र, मृत्यु से प्राण जाते, विशुद्धि नहीं जाती है, यश नहीं जाता है। अपयश से विशुद्धि, यश दोनों चले जाते हैं।
हाथी के पास इतना बड़ा शरीर होता है तो उसके पास लंबी सूंड भी होती है। क्या करे बेचारा, लंबी नाक तो लंबी सूंड भी मिली है, इतने विशाल शरीर को कैसे सुरक्षित करे? तो मित्र वो सूंड से फूंक फूंक के चलता है। देखा कभी आपने हाथी को? बेटा सूंड से फूंक फूंक के चलता हो। इतने विशाल हाथी को बालक, बेटा इसने विशाल हाथी को उसकी नाक में छोटी सी चींटी प्रवेश कर जाए, छोटी सी चींटी प्रवेश कर जाए और सूंड के अंदर काट ले, हाथी की मृत्यु हो जाएगी। ओहो, विशाल काय शरीर को मृत्यु के लिए छोटी सी चींटी काफी है, ऐसे विशाल चारित्रवान व्यक्ति के लिए भी छोटा सा अपयश ही काफी है। राज जीवन जियो बेटा यश के साथ। तात्कालिक निर्णय जो लेते हैं वे रावण की कोटि में जाते हैं। मनोज, तात्कालिक निर्णय जो लेते हैं वो रावण की कोटि में जाते हैं। जगत को दूषित कहना कम कीजिए, अपने दूषित चित्त से मिलिए। तू ही दूषित है इसलिए तू जगत को दूषित कह रहा है। कौन दूषित है? विराट हाथी। वो सुरेंद्र भाई, हाथी चींटी को फूंक के चलता है। ऐसे जीवन में जो ऊंचाइयां प्राप्त करो, ऊंचाइयां प्राप्त करो, तो निर्गंत सागर ये मत बोलो बहुत डरते हो। ये डरना नहीं है, ये संभलना है। यदि कोई व्यक्ति डब्बा रास्ते में जा रहा है और बहुत ऊंचा ट्रक आ रहा है, तो उस ट्रक के नीचे दब के मर जाना श्रेष्ठ है, कुचल जाना श्रेष्ठ है, कि नीचे उतर के कंकड़ सहन कर लेना श्रेष्ठ है? ट्रक नहीं रुक सकता, ट्रक नहीं रुक सकता, और ज्यादा रोकना भी नहीं चाहिए। वो गुस्से में आकर के तुम्हारे ऊपर चढ़ा भी सकता है। ट्रक को रोकने के लिए यूं यूं हाथ करना पड़ेंगे। आप ही किनारे रुक जाओ तो कुछ भी नहीं होगा। कुचलना श्रेष्ठ है? नहीं, समाधि मरण चाहिए है, कुचलना नहीं है। मुझे समाधि मरण चाहिए, प्राण देना कोई होशियारी नहीं है। जब तक तुम जियोगे और जिन शासन जयवंत रहेगा वो आप चले गए सूना हो जाएगा। पर की कीमत समझिए, स्वयं की भी कीमत समझिए। परस्पर प्रयोग जीवा नाम। ऐसा नहीं है हम जगत की कीमत करना जानते, स्वयं की कीमत नहीं समझते हैं। अभी आपने धर्म को समझा ही नहीं है। जो पर की कीमत करना जानते उसको अपनी भी कीमत समझना चाहिए। अपनी योग्यता का ज्ञान नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हम भगवान को भगवान अवश्य मानते हैं पर अपने भीतर भी भगवान मानते हैं। यहां पर कोई टीचर बैठा है क्या? शिक्षक है कोई? पूरी सभा में कोई शिक्षक नहीं है? हाँ शिक्षक जी, ये तुम टोपी हटा दो। हाँ अब तुम शिक्षक दिख रहे हो। मित्र, प्रधान अध्यापक हो, अब प्रधान अध्यापक है। बालक बेटा खड़ा हो जा। ये अपने स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं, इनको देखिए, ठीक है? ये शिक्षक हैं, इनके पास बच्चे पढ़ने जाते हैं। माना कि आप ही पढ़ने गए तो इनको देखते रहोगे, इनसे पढ़ते रहोगे कि आप अपने अंदर के ज्ञान को भी समझोगे। जोर से बोल बेटा। क्या होशियार बच्चा, देखो। हो कि इनका शिक्षक जी का चेहरे ही देखते रहोगे। क्या करोगे बेटा?
हाँ, तू तो मेरा मित्र बन गया भाई। मैं मात्र शिक्षक का चेहरा नहीं देखूंगा, उसकी योग्यता देखूंगा, अपनी योग्यता बनाने के लिए। उनकी योग्यता क्यों देखूंगा? अपनी योग्यता बनाने के लिए। ऐसे भगवान ईश्वर परमात्मा को देखता हूं, उन्हें देख लेकिन नहीं, अपने भीतर के भगवान को प्रकट करने के लिए। बराबर। इसलिए जो भगवान को ही भगवान मानता है वो अज्ञानी जीव है। जो मात्र भगवान को ही भगवान मानता है वो अज्ञानी जीव है। जैसा भगवान है वैसा मैं भी हूं, ऐसा जो जानता हूं ज्ञानी जीव है। मैं भी भगवान हूं। बोल बेटा, मैं भी भगवान हूं। कौन सी मिट्टी ईंट नहीं है? कौन सी मिट्टी ईंट नहीं है? तो सांचे में आ गई है सो मिट्टी ईंट बन गई। वो सांचे के बाहर है, बनने योग्य है। ऐसे जो भेद विज्ञान के सांचे में आ गए वे परमात्मा बन गए। जो सांचे के बाहर हैं वे इंसान हैं, पर यही बन गए भगवान है। समझो यशोधर जी। ओ बेटा, जो ईंट का गोला बनाया, ईंट का नहीं मिट्टी का गोला बनाया, अब वो गोला जो था ना बेटा, वो गोले को जैसे उठाया शिल्पकार ने और लाना चाहे का सांचे के अंदर रखने के लिए, और गोला लुढ़क गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक मिट्टी का गोला बनाया, पिंड बनाया, और कहां क्यों बनाया? सांचे में रखने के लिए। अब वो मिट्टी का लोंदा लुढ़क गया, बार बार लुढ़क रहा है, वो सांचे में आने नहीं चाहता है। तो बेटा कब ईंट बनेगा और कब इस मंदिर का शिखर बनेगा? जैसे ईंट का वो मिट्टी का गोला लुढ़क रहा है, ऐसे लोग चारित्र्य के सांचे में आने नहीं चाहे, श्रद्धा के सांचे में आने नहीं चाहे, ज्ञान के सांचे में आने नहीं चाहे, गुरुओं के पास बैठने नहीं चाहे, जिनवाणी सुनने नहीं चाहे, अनुशासन में रहने नहीं चाहे। अब कह हम ईंट बन ही नहीं पा रहे। तुम क्या ईंट बन पाओ? पढ़ो, तुम पड़े रहो मिट्टी की मिट्टी में। इसलिए महात्मा यशोधर जी, सांचे के बाहर जाने से कोई मंदिर का कलश नहीं बन पाएगा। ओह, जो मिट्टी बेटा जमीन पर धूल उड़ रही थी, वही ईंट बन करके कहां पहुंच गई? मंदिर का शिखर बन गई। ऊंचाइयां चाहते हो तो पहले पिटना सीखो। ऊंचाइयां चाहते हो, सांचे में आना सीखो। सांचे बात है। ऊंचाइयां चाहते हो, सांचे में आना सीखो। जो सांचे में आ जाएंगे वे ऊंचाइयां पा लेंगे। तो क्या शिक्षक का चेहरे देखते रहना चाहिए? इसको कौन बच्चा कहेगा? बेटा अपनी धारणा को ऐसे बना के रखना, मैं उस तत्व को मानने वाला हूं, माया में डूबने वाला नहीं हूं, माया से निकलने वाला हूं। और सत्य की खोज में चले थे, वो माया में डूब गए और जगत को माया कह दिया, जबकि जगत ही सत्य था। निसंग सागर, ये जगत क्या है? ये जगत क्या है? जगत सत्य ही है। जगत सत्य ही है, जगत माया नहीं है। हो। धारणा बनाइए। आप दिल्ली में प्रवचन सुन रहे हो, देश की राजधानी में प्रवचन सुन रहे हो, तो विश्व के स्तर का व्याख्यान सुनिए आप। मित्र, जगत माया नहीं है, माया नहीं है, वो
जो माया जगत को कहते हैं उन्हें भी सुनना चाहिए। बेटा इधर देख, मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं, ठीक। ये कुर्सी पे लोग बैठे, ये लोग हैं कि नहीं, हैं। वो मोटा ब्रह्मचारी जमीन पे बैठा है बेचारा, कितना भोला है, भोलेपन से बैठा है तो धन्यवाद का पात्र है। और इसलिए बैठा है कि ये ऊंचे लोग बैठे, मैं तब भी नीचे बैठा हूं, ऐसा भाव करा तो माया का पिंड है। सरलता है तो धन्यवाद, ठीक है। ब्रह्मचारी है, लेट आए, अनुशासनशील है, बैठ गए, क्या दिक्कत है। कुछ ऐसे लोग होते हैं लेट आते हैं और फिर हटाओ मन चटाओ, ये हटाओ, पूरा डिस्टर्ब करके रख देते। उन्हें शिक्षा लेना चाहिए भोले से। आज जहां स्थान मिल जाए वहीं जाके बैठ जाओ शांति से, जिनवाणी तो सुनना है। आइए, मैं मनुष्य हूं, पीयूष कहाँ बैठा है, छोटा पीयूष, वो तो भोला से आगे बैठा है। ओहो, तुम डिस्टर्ब नहीं करो बालक, मैं मनुष्य हूं, आप मनुष्य, मैं मनुष्य हूं, ये माता भी मनुष्य है, ठीक है, समझते जाइए। जगत माया नहीं है। किसी प्रभावी पुरुष ने संख्या के बल पर, अस्त्र शस्त्र के बल पर यदि माया कह दिया तो कहने वाले की माया में नहीं डूबना चाहिए। जगत माया नहीं है, जगत माया नहीं है, जगत सत्य है। यदि ब्रह्म सत्य है वो जगत ही सत्य है। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है। जगत सत्य नहीं होता तो कोई ब्रह्म नाम की सत्ता होती ही नहीं। जीव द्रव्य है, बोला जीव द्रव्य है, और 5 स्थावर हैं जगत में। जो भी आपको पुद्गल पिंड दिख रहा है ये सब ब्रह्ममय है। जब ब्रह्ममय कहते हैं तो पृथ्वी कायिक में एक इंद्रिय जीव है, ब्रह्म स्वरूप है। जल कायिक में एक इंद्रिय जीव है, ब्रह्म स्वरूप है। अग्नि कायिक में एक इंद्रिय जीव है, ब्रह्म स्वरूप है। वायु कायिक में एक इंद्रिय जीव है, ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म के स्वरूप को तो हम लोगों ने देखा जाना, बोले क्यों, इसलिए मित्र पंखा भी नहीं चलाते हैं, अग्नि भी नहीं जलाते हैं, हीटर कूलर को उसका प्रयोग नहीं करते, बोले क्यों, हमने जगत में ब्रह्म को देखा। नदी नालों में डुबकी भी नहीं लगाते क्योंकि पानी की बूंद बूंद में ब्रह्म दिखाई देता है। एक शुद्ध जैनी कहता है जैसे तेल पानी का प्रयोग करते हो, तेल घी का प्रयोग करते हो, ऐसे पानी का प्रयोग करना चाहिए। पानी की बूंद बूंद की रक्षा करना चाहिए। उसके अंदर भी एक इंद्रिय जीव है और उसके अंदर जलचर जीव भी होते हैं। आप मेरे से कह सकते हो बेटे, बोले गुरुजी आप लोग स्नान नहीं करते हो। बेटा हम लोग स्नान नहीं करते, पता है आपको, पता है ना। देखो भाई, सुब्रत छोटे से बच्चे को पता है कि जैन मुनि स्नान नहीं करते। अब किसी व्यक्ति ने साधु बन के स्नान कर लिया, उसकी श्रद्धा चूर हो जाएंगे। देश के बच्चे को पता है जैन मुनि स्नान नहीं करते। हो बोले क्यों, आपको मात्र प्रतिमा में भगवान दिखते हैं, वे स्थापना निक्षेप के हैं। लेकिन शादबाज शासन में, समय सार जैसे अलौकिक ग्रंथ में बालक प्रत्येक वस्तु में, पृथ्वी कायिक में, जल कायिक में, अग्नि कायिक में, वायु कायिक में, पंच स्थावरों में, तरसों में, निगोदिया में, सबके भीतर क्या दिखता है। मेरी तरफ देखो, आपके हाथ में ब्रह्मचारी भोला ने, आपके हाथ में ब्रह्मचारी भोला ने एक आटे की लोई दे दी।
ठीक सुनाई पड़ रहा है ना? एक आटे की लोई पकड़ दी आपको। अब बेटा आपको देखना है उस लोई में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। उस लोई में तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? रोटी दिख सकती कि नहीं? पराठा दिख सकता कि नहीं? जो बनेगा किससे बनेगा? लोई से बनेगा ना। लेकिन उस लोई में मां जो तुम बनाना चाहती हो वही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। सत्य है? सत्य है बेटा। मां जो बनाना चाहेगी उस लोई में वही दिखेगा। ऐसे बालक आप हो, मैं हूं। यदि आपने अपने आप को देखा मैं भगवान बनना चाहता हूं, तुमको भगवान दिखेगा। भगवान दिखेगा। वही प्रक्रिया करना पड़ेगी। यदि ये मां, बालक किसी एक मां से पूछ के आओ, यदि आपको उस लोई से पराठा बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? जल्दी जाइए, देर नहीं करना। वो अपनी मां के पास गया है। क्या बोले? हैं? हाँ, घी लगाना पड़ेगा ऊपर से। बेटा पूछो, मां यदि आपको पूरी बनाना तो क्या करना पड़ेगा? हैं? पूरी बनाएगी तो उस गोल बना करके चूल्हे में डाल देगी, पिस के पूछ के आओ। हैं? घी की कढ़ाई में डालेंगे ना। ठीक, जैसा बनाना चाहिए वैसी प्रक्रिया, जैसा बनाना चाहिए वैसी प्रक्रिया करना पड़ेगी। जिनको भगवान बनना है उन्हें मुनि बनना ही पड़ेगा। ओह, जिनको नारकी बनना है उन्हें पाप करना ही पड़ेगा। जिनको पशु बनना उन्हें मायाचारी करना ही पड़ेगी। जिनको मनुष्य बनना है उन्हें ऋजु भाव रखना ही पड़ेगा। जिनको देव बनना है उन्हें श्राग संयम संन्यास में काम निभाल तब को करना ही पड़ेगा। और जिनको मित्र सिद्ध बनना है उन्हें सारे कर्मों से दूर होना ही पड़ेगा। आ जाइए। बालक, मुझे घोर आश्चर्य लगता, किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान हो गया, किसी को प्राकृत भाषा सीख लिए, अभ्रंश, पाली, आंगल, कन्नड़ी, महाराष्ट्र, तेलुगु सारी भाषा सीख ली। भाषा भाषा अलग वस्तु है, सिद्धांत अलग वस्तु है। कोई बर्तन रखा है यहां पर क्या? इस बच्चे को दे देना। सब क्यों उठ रहे एक साथ? हाँ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। आज तो बेटा तुम छा गए पूरी दिल्ली में। तुम दोनों मित्रों के भाई हो, भाई हो। मित्र, मेरा आपसे प्रश्न है। आपके हाथ में एक बर्तन है, थाली है। इस थाली में भी क्या है? कुछ भी नहीं है। इसमें तुम क्या खा सकते हो? हा? कुछ भी खा सकते हो। थाली खा सकते हो? थाली खा सकते हो कि थाली में खा सकते हैं आप? थाली में खा सकते हैं। बहुत अच्छा। इसमें क्या रख के खा सकते हैं आप? अच्छा, मत थाली पराठा तो नहीं है, थाली रोटी तो नहीं है। बहुत अच्छा। ये दिल्ली वालों से कहो मुड़ जाओ, इनसे बोलो सुनो ज्ञानियों, ये थाली है, ये बर्तन है,
ये दाल नहीं, रोटी नहीं, इसमें दाल रोटी रख के खा सकते आप। ऐसे हिंदी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ी ये भाषा है, ये वस्तु नहीं है, इनसे तुम वस्तु का प्रयोग कर सकते हो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इनमें एक काला काला भैया बैठा ना, लंबा लंबा, ये अपने आप को बहुत होशियार मानता बेटा। सुनो, बोले क्यों? ये अंग्रेजी जानते बहुत अच्छी। तो अंग्रेजी जानते हैं, माना कि तुम्हारे पिताजी अंग्रेजी नहीं जानते हो, तो मालूम ये क्या बोलने वाले हैं? मैं ज्ञानी हूं, तो तुम क्या बोलेगे? मित्र, ज्ञानी तो ठीक है, आपके पास थाली है, आपके पास बर्तन है, वस्तु नहीं है। भाषा भाषा है, प्रयोग तो तब होगा जब कोई वहाँ वाचक है, वाच्य नहीं है, पात्र है, रोटी नहीं है, इसमें रखोगे ना तभी खा पाओगे ना। ऐसे विश्व की कोई भी भाषा होगी, उसमें कोई विषय भरोगे तभी तो प्रयोग होगा, और विषय नहीं जानते तो भाषा क्या करेगी? समझ में आ रहा है ना? मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं, आप जैसे बच्चे अनेक भाषा नहीं सीख पाए तो कभी हीन भावना मत जीना, दीन मत हो जाना। वो अंग्रेजी जानते हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे। बोले क्यों? उनके पास पात्र है। किनको? अंग्रेजों को समझने के लिए उनके पास पात्र है। ठीक है, लेकिन बालक, एक दादा बैठे कर्नाटक के यहां पर, मालूम इधर देखो, इनके कर्नाटक में गया, इन्होंने कहा प्रवचन करो। अब प्रवचन तो कैसे करूं मैं? ईगा इल्ला, कन्नड़ इल्ला। ओहो, फिर मालूम, फिर एक बुढ़िया अम्मा थी, उसकी अंतिम श्वास निकल रही थी। बोली महाराज जी इसको उपदेश दो। मैंने कहा मैं हिंदी वाला हूं, कैसे उपदेश सकता? तो मैंने तुरंत 2 मिनट के अंदर सीख लिया उसी आदमी से। बोले बताओ क्या बोलूं? बोले महाराज जी, जपा ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, स्वाध्याय ಮಾಡಬೇಕು, जप ಮಾಡಬೇಕು, अभिषेक ಮಾಡಬೇಕು, कसा इल्ला। अम्मा खुश हो गई। मैंने कहा ये अच्छी बात हो गई, बहुत खुश हो गई। बाद में मालूम क्या बोली? आप तो हिंदी में बोलो, मुझे समझ में आता है। ओहो, आप जैसे एक बालक था कर्नाटक में, हरिहर नाम के गांव में। बेटा आप जैसा बच्चा था, वो पूरी प्रवचन 1 घंटे उसने सुन के सब समझ गया। मैंने बेटा कैसे समझ गए? बोले गुरुजी आजकल टीवी चलती ना, मैं उसमें हिंदी सीख गया। तो उपयोग करना आना चाहिए व्यक्ति। क्या उपयोग कर सकता है? कुछ बच्चे बिगड़ते हैं, कुछ बच्चे भाषा सीख लेते हैं। क्या है? बर्तन है। सबसे बोलो, ये बर्तन है, पर इसे खाया नहीं जाता। इसमें खा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? पूछो। हो। जैसे ये बर्तन है ना, ऐसे प्रत्येक जीव का जीवन बर्तन है। इसमें तुम जो खाओगे वो खा सकते हो, इस जीवन में जो करोगे कर सकते हो, पर मित्र फल वह मिलेगा। रूखा सूखा खाओगे तो ऐसे कमजोर पड़ जाओगे, वो अच्छा बढ़िया खाओगे तो मस्त हो जाओगे। ऐसे ही शरीर से पाप करोगे तो नरक में डूब जाओगे, और पुण्य करोगे स्वर्ग चले जाओगे, और पुण्य पाप से दूर हो जाओगे तो भगवान बन जाओगे। हाँ, अब बैठ जाओ। कुटकोड़ी क्या समझा बालक? कुटकोड़ी कुछ समझ में आया? नहीं आया ना? तो खड़े हो फिर। वो चश्मा वाले दादा बैठे ना, हाँ, उनके पास जाओ, उनको जय जिनेंद्र बोलो।
अब पूछो कुटकोड़ी क्या होता है? समझ गया? कुटकोड़ी मतलब कर्नाटक में बोलते कुटकोड़ी बैठ सा। लेकिन भाई देख, मैं आपको भाषा नहीं सिखा रहा हूं, वस्तु सिखा रहा हूं। सबसे पहले भाषा नहीं सीखना, ये वस्तु सीखना चाहिए। भाषा सीखने वाला भूखा रह सकता है, वस्तु सीखने वाला भूखा नहीं रह सकता बेटा। नहीं, आप यहाँ अंग्रेजी सीखते रह गए और वस्तु जानते नहीं हो, तुम भूखे रह जाओगे। मैं कर्नाटक गया पहली बार, सुना वहां पर एक भाई बोलता है गुरुजी हाल हाल हाल। अब उनको समझ में आता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने कहा थाली दिखाई ना, तो हाल बिस्लिरू ऐसे दोड़काचा भाजी ऐसे सब सुना रहे थे, स्वीट स्वीट मैं सब। मैंने कहा नहीं विश्व सागर जी, ये भाषा मत सुनो, भाषा तुम नहीं जानते हो, तुम तो थाली में वस्तु देखो। अब भाषा सुनो। मैं यूँ मालूम, मैं इंदौर आया एक बार, इंदौर, तो वहाँ पर बेटा जो गिलकी रहती है अपनी लौकी, उस लौकी को वहाँ के लोग बोलते आल। यहाँ कल मैं आहार लेने गया तो यहाँ की एक अम्मा कहते हिया, बोले गिया गिया। अब कोई आदमी हुए बुंदेलखंडी, वो समझा हिया हिया यानी भैंस को भगा रहे। अब वहां समझना क्या चाहिए, भाषा नहीं, पहले वस्तु सीखो। तो भाई अब उस अम्मा ने इंदौर में क्या किया, ऐसे दूर से तो थाली दिखा रही और कर रही आल आल, तो मैंने यूं कर दिया। अब 3 दिन हो गए बेटा, उसमें लौकी नहीं रहे, उठा के रखी आगे। मैंने कहा क्या उठा के ले जाती भाई अम्मा। चौथे दिन फिर मैं गया आहार करने दूसरे घर में, वो कहती बोली गुरुजी आल। हमने अब ठहरो, मैं देख रही हूं तो है क्या। हमने की लौकी थी आल, समझे ना। तो भाषा से पेट नहीं भरेगा, वस्तु से पेट भरेगा। ऐसे भाषा से कल्याण नहीं होगा, भावों से कल्याण होगा। देश की अखंडता चाहिए तो भाषा के लिए मत लड़िए, मित्र देश को अखंड चाहते तो अहिंसा पर जियो। बसा। अब मैंने जान के बोला तुमसे बसा, बोले क्यों, बोले बास आ रही क्या। महाराष्ट्र में बेटा मैं आहार करने गया तो वहां पर एक अम्मा बोलती है, बोले बाटी लाओ, तो बाटी लाओ ऐसा बोला तो पूरे आहार हो चुके। अब मैं सोच रहा ये कह रही थी अम्मा बाटी लाओ, अभी तक बाटी तो आई नहीं। पर समझना, विषय समझना, मालूम वो बाटी किसको बोल रही थी, कटोरी को बाटी बोल रही थी। ठीक है। वो कहीं तुम कर्नाटक गए, किसी ने कहा मणि लाओ मणि लाओ, तो तुम ये मत सोचना कि मोती आ रहे हैं, मणि यानी पाटा लाओ। ओह मणि लाओ। अब मैं बेटा पहली बार बुंदेलखंड गया तो टीकमगढ़ पहुंचा। अब टीकमगढ़ की भाषा, आहार को मैं क्षुल्लक था, दीक्षा तुरंत हुई थी। एक अम्मा कहती है महाराज को पटा लाओ, पटा डालो पटा डालो पटा डालो। अब पटा डालो मतलब ये टीकमगढ़ बैठा भाई, पटा डालो मतलब पटा दो, खींच हटा दो। मैंने कहा भगवान मैं तो छोटा सा क्षुल्लक के लोग क्या बोल रहे हैं, फिर भी ठीक बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक अम्मा अंदर से बोलती, बोले महाराज को खींच लाओ। अब महाराज को खींच लाओ मतलब खींच लाओ भाई, कुमार खींच लाओ। तो अब ये बुंदेलखंड के टीकमगढ़ का है भाई। अब खींच लाओ मतलब खींच बनाते हैं पापड़, उसको बोलते हैं खींच लाओ। अब मुझे पहले पता ही नहीं था खींच क्या लाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा बैठे रहो, जो होगा सो देखूंगा। थोड़ी देर बाद एक चावल का खींच आ गया, बोले ये महाराज खींच ला। अब समझ में आ गया, अब कोई टेंशन नहीं है। इसलिए जगत में सुख से जीना चाहते हो, भाषा बाद में सीखना, वस्तु पहले सीख के जाना।
वस्तु की महिमा देखो, वस्तु की महिमा देखो। आपको नहीं मालूम दिगंबर मुनि का स्वरूप क्या है, बराबर, लेकिन मुद्रा तो मालूम है। आज हम लोग शुद्धि को जा रहे थे जंगल में, रास्ते में एक मुस्लिम भाई मिला, तो मालूम वो एक महाराज को प्रणाम कर रहा था। वो कहता है सलाम महाराज। क्या बोला? सीधे आया, उसने पैर छू लिए इनके और कहता है सलाम महाराज। सब चेहरा देखने लग गए। अरे भाई तुम भाषा देख कर तुम चेहरा देखने लगे, उसका उपदेश वही था ना, प्रणाम करना था। भाषा में झगड़ा हो सकता है पर भावना में एकत्व है। हो, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सुनील जैसे लोगों को सीखना पड़ेगा कि बहुत अच्छा कैसे लगता है। भाषा में जियोगे तो लड़ते ही रहोगे, और वस्तु को देखोगे तो आनंद होगा। जगत माया नहीं, निसंग सागर जी। जगत सत्य है, जगत मिथ्या, सत्य ब्रह्म ठहरिए ना। जब संपूर्ण विश्व में पंच सावर ठसाठस भरे हुए हैं, अब गाड़ गाड़ ऋषियों, संपूर्ण विश्व में जीव भरे हुए हैं, और ऐसा कौन सा जीव है जो ब्रह्म शक्ति शून्य है? बोले ऐसा लोक में कौन सा जीव द्रव्य है जो ब्रह्म शक्ति शून्य है? प्रत्येक जीव में बालक भगवान बनने की योग्यता है। जैसे प्रत्येक आटे की लोई में पूरी बनने की योग्यता है, पराठा बनने की योग्यता है, रोटी बनने की योग्यता है कि नहीं? ऐसे जीव के अंदर नार की बनने की योग्यता है, पशु बनने की योग्यता है, देव बनने की योग्यता है, भगवान बनने की योग्यता है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग है। यही माताएं बेटा गुजिया कैसे बनाती हैं? गुजिया कैसे बनाएगी? पहले बनाएगी तो रोटी पूरी ही बनाएंगी, उसके बीच में फिर मसाला रखेंगे, है बेटा? हाँ ठीक कह रहे तुम। सांचे में डालेंगे ना तो जैसा सांचा होगा वैसे गुजिया बनेगी, बराबर? जैसा सांचा होगा वैसी गुजिया बनेगी। ऐसे तुम्हारे वर्तमान के जो परिणाम हैं वे सांचे हैं, जैसे परिणाम करोगे वैसी पर्याय बनेगी। यहाँ के बुजुर्गों को पता नहीं है पर बच्चे बड़े ज्ञानी हैं भैया। तो पंडित के बेटा हो, सांचे में डालेंगे तो गुजिया बन जाती है, बराबर? अपनी माँ से बोल देना, माँ आज मैं सीख के आया हूं, सांचे में जैसा होगा वैसी गुजिया बनती है। आप प्रेम दिखाओगे तो प्रेम पाओगे, और गुस्सा करोगे तो आप कुछ चिंता मत करो, तुम बुढ़ी होगी फिर सुन लेना। फिर ओहो, बात्सल्य से दिखाओगे तो बात्सल्य मिलेगा, बराबर? ओहो, प्रेम से बोलेगा तो प्रेम से बोलेंगे, ठीक है? पंडित से बोल दो, पिताजी से, बोले सबके दिन एक से नहीं होते, हम बच्चा हैं तो मुझे डांटना मत, तुम बुढ़े हो गए फिर हालत खराब कर दूंगा, इसलिए बिल्कुल नहीं डांटना, तुम प्रेम से रहो, हम तुमको प्रेम से रखेंगे, ठीक है? ओहो, जो है बोल बेटा, जो है जोर से बोलो ना, जो है सो है, बोलो जोर से, जो है सो है, बोलो सो है। बहुत बढ़िया। अब पंडित संभल के जीना। आइए, जगत माया नहीं, जगत सत्य है। जगत माया नहीं, जगत सत्य है। अब कैसा सत्य है? ये बालक है कि नहीं?
आप प्रौढ़ हो कि नहीं, किशोर हो कि नहीं, वृद्ध हो कि नहीं, ये सत्य नहीं है क्या? सत्य है। पर्याय दृष्टि से ये सत्य है। नरक भी सत्य है, स्वर्ग भी सत्य है, देव भी सत्य है, मनुष्य भी सत्य, सब सत्य हैं। लेकिन द्रव्य दृष्टि से देखेंगे ये सब पर्याय हैं, इसके भीतर जीव सत्य है। समझ में आ रहा ना? उपदेश का अर्थ होता अज्ञान का विनाश होना चाहिए। तो जो आपने ये निसंग सागर जैसे लोगों ने माया कहकर के जगत को एकदम माया में डुबो दिया है, और उनको कहना चाहिए है, हे मित्र जगत सत्य है, जगत माया नहीं है। फिर आपने असत्य कैसे कहा? आप लोग भी तो असत्य बोलते हो। सुनिए, आज तक ब्रह्म में कोई वस्तु, आज तक वस्तु, कोई भी वस्तु नकली नहीं बनी। बोले, आज तक कोई वस्तु नकली नहीं बनी। यानी बड़ो नकली वस्तु बनी क्या आज तक? नकली वस्तु कोई बनी क्या? बोले महाराज, लोग घी की जगह डालडा बेच देते हैं नकली, और हमारे दिल्ली हरियाणा में तो दूध बन जाता है नकली। मित्र सुनिए, वास्तव में नकली क्यों है? वो अपने आप में तो असली है, अपने आप में तो असली है। जैसे कि कोई व्यक्ति ने पड़ोस की बिटिया दिखाई, दिखा हुआ जब आए, पड़ोस की सुंदर बिटिया दिखा दी, ठीक है, और बाद में कानी बिटिया से शादी कर दी। मंडप में तो घूंघट पड़ा था ना। अब बोले तुमने नकला काम, उसने तो असली किया था ना, उसने असली दिखाई थी ना, और जो कानी थी वो भी असली थी, पर तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल थी इसलिए नकली है। कोई हीरे की माला बेच रहा है, वो कांच की है, पर कांच की है वो तो असली है ना, कांच की। पर हीरे की मानी तुमने खरीदी है, आपकी बुद्धि कमजोर थी इसलिए आपने नकली खरीदी, पर वस्तु तो असली थी। ऐसे जगत माया नहीं है, माया तुम्हारी बुद्धि है। आपने पर वस्तु को अपना मान लिया है, ये माया है, पर वस्तु तो जो है सो है। सत सदैव सर्वं को नित्य स्वरूपादि चतुष्टया अस्दि प्रश्न निवृत्तिस्ते सदैव सर्वं को नित्य स्वरूपादि चतुष्टया। सो द्रव्य, सो क्षेत्र, सो काल भाव की अपेक्षा से प्रत्येक वस्तु सत्य है। मैं सत्य हूं, आप भी सत्य हो, पर आप मुझे अपना मानो ये असत है। मैं आपको अपना मानूं, आपकी देह को अपनी देह मानूं, आपकी आत्मा अपनी आत्मा मानूं, ये असत है। ईश्वर की आत्मा को अपनी आत्मा मानूं, अपनी आत्मा को ईश्वर की आत्मा मानूं, ये असत है। इस असत को तुमने फैला दिया है, वो सत्य को माया कह दिया। क्या निसंग साहित्यमय लीला है। तो उन्हें समझना चाहिए था जिन्हें फैलाया है। ओहो, सदैव सर्वम कुछ नीचे स्वरूपादि चतुष्टया। अब जो ज्ञानी लोग होंगे ना, वे ही प्रवचन समझ पा रहे होंगे। बाकी तो ताली सब बजा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन सत्य कुछ और ही चल रहा है। जगत माया है नहीं है, जगत सत्य है। उस जगत सत्य को, पर को अपना मानना ये सत्य है। पर है, मैं हूं, ये तो सत्य है। इसलिए ज्ञानियों, सत्य का भी अवनवाद करना ये मां असत्य है। खरेड़ी पर को भी, मुकेश भाई, जो वस्तु जैसी है, भैंस को भैंस कहिए, ऊंट को ऊंट कहिए। ऊंट को भैंस कहना असत्य है और भैंस को ऊंट कहना असत्य है, पर फिर भी भैंस भैंस है, ऊंट ऊंट है। माया कुछ भी नहीं है। क्या है? क्या है?
जो है, हाँ, अब तो सारे गांव के गांव जो है सो है कहने लग गए, सब समय सार में डूब रहे हैं। जो है, बैठो ज्ञानी भैया, वो चश्मा वाला ज्ञानी, अरे छोटा बच्चा बालक जो है सो है कितना आनंद देता है। एक छात्रा अपनी स्कूल पढ़ने गई और उससे उल्टा सीधा लिख गया, उससे टेढ़ा मेढ़ा अच्छे अक्षर नहीं लिखे। तो उसका शिक्षक बोलता, बोले क्या है? तो वो बालक क्या बोलती, बालिका थी, बोले क्या बोलती मालूम, जो है सो है। इसके बाद उन्हें फिर पूछा क्या है, बोले जो है सो है। हुआ ये, उन्हें फोन कर दिया उसके पिताजी को, बोले ये तुम्हारी ये क्या बोलते रहते हो, जो है सो है। अब मालूम बेबी प्रवचन सुन के गए थे, बोले जो है सो है। बोले क्या हुआ ये? बोले क्या हुआ क्या बताऊं, इस समय तो हमारे गांव में गुरुजी के प्रवचन चल रहे हैं, समय कुछ नहीं दिख रहा, जो है सो है। ठीक है बेटा, अब कहीं पिताजी आपके माँ ने भोजन बनाया, थोड़ा ऊंचा नीचा बन गया, तो अब तुम दूर बैठे थे, चिल्ला रहे तुम्हारी माँ पे, तुम धीरे से कहने पिताजी चिल्लाने से कुछ होने वाला है नहीं है, प्रीति और मिट जाए, ये क्लेश हो रहा है, अब जो है सो है। ठीक है, यदि तुमने ये सीख लिया ना तो जीवन के करोड़ों प्रश्नों का उत्तर है, जो है सो है। सत्य है, सारा जगत सत्य है, लेकिन पर में पर असत है, निज में निज सत्य है। द्रव्यत्व को देखोगे तो सत्य है, और महासत्ता को देखोगे संपूर्ण विश्व एक रूप सत्य है। स्वरूप असत्य से देखना चाहिए, सत्य से देखना चाहिए। 3 दिन से आप सुन रहे हो, उसको पूर्ण कर दीजिए। स्वरूप स्वरूप, सदृश सदृश, स्वरूप स्वरूप, सदृश सदृश। स्वरूप राग से दूर होना है, राग से दूर होना है तो स्वरूप को देखिए, द्वेष से दूर होना है तो सदृश को देखिए। देखो इधर, मैं मनुष्य हूं, आप भी मनुष्य हो, मैं जीव हूं, आप भी जीव हैं। गाय बैल भैंस सांप बिच्छू घोड़े सब क्या है, सब जीव है। बेटा कौन सा जीव है जो अपने आप को कष्ट देना चाहता है, कष्ट में रहना चाहता, नहीं चाहता ना? तो मित्र अपने पिताजी से कहना, पिताजी मुझे प्रेम से गोद में बिठा करके 2 रोटी खिला रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। पिताजी से कहना, पिताजी मुझे गोद में बिठा करके 2 रोटी खिला रहे, बड़ी बात नहीं है। पिताजी बात ऐसी है, बिल्ली मौसी कहलाती है, अपने बच्चे को मुख में रख के ले जाती है, एक दांत नहीं लगता है, एक दांत नहीं लगता है। जब चूहे को उठा के ले जाती है तब क्या होता है? माँ से कहना, माँ बिल्ली अपने बच्चे को तो बिल्ली भी उठा लेती है, पर चूहे के साथ क्या करती है? जैसे अपने बच्चे को उठाती है, जैसे चूहे को उठाने लग जाए तो बिल्ली माँ बन जाए। जगत की ऐसी अपने बेटे को कहना, पिताजी अपने मुझे गोदी में बिठाल करके तुम 2 रोटी खिला रहे हो, ये बड़ी बात नहीं है। ऐसे शत्रु के बेटे को भी अपना बेटा मान के चलो तो तुम मेरे पिता महात्मा हो। सादृश्य जैसा अपने को देखते हो, जगत को देखना प्रारंभ करो। माँ, हे माँ, आपके घर में जो पुत्र वधू आई है वो किसी की बेटी है कि नहीं? तो जैसे आप अपनी बेटी को राखी पे बुलाते हो, प्रेम से उसको कुछ दे भी देते हो,
ऐसे साल में एक बार तुम प्रेम से बहू को देने लग जाओ तो तुम्हारे घर में कभी क्लेश ही नहीं हो सकता। जबकि बेटी तो लेके ही जाएगी, रोटी नहीं खिलाएगी, बहू तो तुम्हें रोटी खिलाएगी और तुम्हारे घर का दीपक नाती पोते देगी, बराबर। तो आपको आगम की भाषा में व्यवहार कैसे चला, यह सादृश्य अस्तित्व। जैसे विशुद्ध सागर जी है, अपने शिष्यों को दुलार बासल दे रहे, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो दुनिया देना जानती है। दूसरे के भी संग आए, मुनि संग आए, सबसे मिलके सबको वासल ले रहे हैं, ये धर्म है, ये धर्म है। दिल्ली की सीमा में मित्र कोई दिगंबर मुनि दिख जाए, बिना भेदभाव के तुम सबके चरणों में जाना, स्वामी नमोस्तु। बोले हमने यही सीखा है, नमो लोए सब गुस्सा हो, नमो लोए। सादृश्य सत्य है, स्वरूप सत्य क्या बोलेगा। तुमने सबको अपना बना लिया सादृश्य में, लेकिन सुनिए मित्र, भाई सोनागिरी बाहुली, ओह कुबेर थे, कुबेर इधर देख भाई, जब मैं मुनि बन गया, क्या देखना, जब मैं मुनि बन गया, बालक जब मैं मुनि बन गया, माना कि आप महाराज बन गए, ठीक है, अब नहीं मुस्कुरा रहे, माना कि आप महाराज जी मुनिराज बन गए, ठीक है। अब तुम जगत को मत देखना, तो राग बढ़ेगा। अब क्या देखना, दया के लिए सादृश्य अस्तित्व का चिंतन करना, और बैराग के लिए स्वरूप चिंतन। जब महाराज बन गए, फिर किसी के बेटे को खिलाना, किसी को मनाना कुछ नहीं, यही सब कुछ करना था। अपना घर छोड़ के क्यों आए हैं। अब मैं जगत को मनाने नहीं आया हूँ, अपने मन को मनाने आया हूँ, वो ना बिगड़ जाए। वो मन जिसका मन गया वही भगवान है। बैठ जा, आपका समय हो गया। घर नहीं जाना क्या आप लोगों को? अच्छा, हो पर बद भी नहीं करना, भी नहीं करना। जानकी ने एक दिगंबर मुनिराज को एकांत में, उनकी बहन पूछ रही थी, स्वामी आपका स्वास्थ्य कैसा, इतनी सी बात को नगर में फैला दिया कि अकेली आरका महाराज से बात कर रही थी, गलत से बोल दिया। कर्म का उदय किस भूमि में आया? सीता की पर्या में लोक अपवाद हो गया। इसलिए मित्र कुमार भैया, प्रत्येक जीव नाना कर्मम नाना जीवा, अपने अपने कर्म हैं। इन नाना कर्म में लिप्त जीवों से मुझे नहीं मिलना है। हमें अपने कर्म धो करके, जगत से दूर होकर के और विश्व से क्षमा मांग करके हमें समाधि पूर्वक जीवन पूर्ण करना है। मैं एक छपक हूं, ऐसा निर्णय करके जियो, मैं एक छपक हूं, बस। बाकी जो है आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की हेलो बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की